सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे देश में यूसीसी के नाम पर कोहराम मचा हुआ है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, क्या हिंदू क्या मुसलमान, क्या सिख क्या ईसाई, क्या अगड़ा क्या पिछड़ा, लगातार कोने कोने से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। यूसीसी को लेकर कहीं भरमाया जा रहा है, कहीं घुमाया जा रहा है और कहीं भड़काया जा रहा है। इस तरह की खबरें आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन यूसीसी है क्या? यूसीसी तो दरअसल आर्टिकल 44 का वो पार्ट है जिसमें यह कहा गया था कि परिस्थितियां अगर अनुकूल हो तो राज्य सरकार तमाम पक्षों से राय लेकर एक ऐसे कानून को बनाए जो तमाम पक्षों के लिए एक जैसा दिखे। हालांकि भारत में तमाम कानून पूरे भारत के लोगों के लिए एक ही जैसा, केवल धर्म से कुछ खास संबंध रखने वाले कानून जैसे शादी ब्याह तलाक का मसला, ये तमाम धर्मों के लिए अलग अलग है। एक अफवाह बहुत दिनों से फैलाया जाता है कि भारत में मुसलमानों के लिए अलग कानून है, जबकि ये बिल्कुल अफवाह है, झूठ है, बकवास है और ये एक एजेंडे के तहत कहा जाता है। भारत में न केवल मुसलमान के लिए जहां शरिया लॉ है, जहां मुसलमानों को पर्सनल लॉ बोर्ड से गाइड किया जाता है, वहीं हिंदुओं के लिए हिंदू मैरिज एक्ट बना हुआ है, सिखों के लिए आनंद मैरिज एक्ट बना हुआ है, इसी तरह से ईसाइयों के लिए भी, और इसी तरह से पारसी जो सबसे माइक्रो माइनॉरिटी है भारत का, पारसी के लिए भी पर्सनल लॉज बने हुए हैं। कुल मिलाकर उनके आंतरिक जीवन में भारत का संविधान दखल नहीं देता, इसलिए कि भारत के संविधान की जो मौलिक धाराएं हैं, जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड आर्टिकल 25, 26 और 29, ये इस बात की जमानत देता है, गारंटी देता है कि आप अपने धर्म पर चलने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र रहेंगे। उसमें आपकी उस स्वतंत्रता को कहीं भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। यानी आपके नमाज, रोजा, ज़कात, हज या फिर पूजा पाठ हिंदुओं के या दूसरे धर्मों के जो कुछ भी है धार्मिक गतिविधियां, उसके लिए भी आप स्वतंत्र रहेंगे। आप जो शादी ब्याह करेंगे वो अपने धर्म के दिशा निर्देश पर करेंगे, उसी के बनाए हुए नियमों पर करेंगे और उसका पालन करते रहेंगे। निर्बाध रूप से आपको कहीं कोई बाधा इसमें नहीं पहुंचाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से लगातार अजान, नमाज, कुर्बानी, मुहर्रम, तमाम त्योहारों में तो बाधाएं पहुंचाई जा रही है। साथ ही साथ अब शादी ब्याह, तलाक और इस तरह के तमाम दूसरे मसाइल में भी बाधा डालने की कोशिश लगातार की जा रही है। जैसे यूसीसी की बात आई, सबसे पहला रिएक्शन न केवल मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से आया, बल्कि नॉर्थ ईस्ट से एनडीए के पार्ट, जी हां, संगमा जो है, जिनकी पार्टी अपनी है, जो क्या कहते हैं, एक राज्य में मुख्यमंत्री है, नॉर्थ ईस्ट के एक राज्य में, मेघालय के वो मुख्यमंत्री है, उनकी कड़ी आपत्ति आई। इसके अतिरिक्त कई आदिवासी नेताओं ने भी आपत्ति दर्ज कराई, सिखों ने भी इस पर आपत्ति दर्ज कराई और ईसाइयों ने भी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन गोदी मीडिया ने यह ठान लिया है कि इसे एंटी मुस्लिम बनाना और इसमें इस आग में घी डालने का काम जो है वो बिहार के छोटे मोदी के नाम से मशहूर सुशील कुमार मोदी ने तब कर दिया जब यह बयान दे दिया कि इस यूसीसी से क्या ईसाइयों को, सिखों को और आदिवासियों को बाहर रखा जाएगा। सवाल यह पैदा होता है कि जब बाहर ही सबको रखा जाएगा तो फिर यूसीसी का क्या मतलब है? फिर तो एमसीसी कर देते या इसका और कुछ नाम रख देते, मुस्लिम कंट्रोल बोर्ड रख देते, कुछ कर देते। आपको अगर मुसलमानों को कंट्रोल करना है, मुसलमानों के मजहबी मामले में मुदाखलत करनी है, मुसलमानों के मजहबी हुकूक को छीनना है, मुसलमानों के तमाम जाति मामले में दखल अंदाजी करनी है, मुसलमानों की जिंदगी को अगर तंग करना है, तो इसका नाम कुछ और रखिए आप। नाम अगर यूसीसी है तो ये तो सब पर इक्वल लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, बौद्ध हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, कोई भी हो, चाहे वो कबायली हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में रहने वाला, उसके रस्म रिवाज चाहे कुछ भी हो, लागू सब पर एक समान होगा, क्योंकि हिंदी में इसको समान नागरिक संहिता कहते हैं।
यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड है। फिर इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड नाम रखने का मतलब क्या है? ये इस देश में या तो मुसलमानों का मजाक उड़ाया जा रहा है या फिर कानून का मजाक उड़ाया जा रहा। दो ही बातें हो सकती है, या तो कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है कि सत्ता आपके हाथ में, ताकत आपके हाथ में है, आप चाहें तो कुछ भी करें, नाम रखेंगे यूसीसी और बना देंगे बीसीसी, नाम रखेंगे यूसीसी बना देंगे एमसीसी, आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी आप निरंकुश शासक हैं, आप संविधान के दायरे में कोई काम नहीं करेंगे, ये आपने ठान लिया। यही मैसेज, यही पैगाम है इस तरह के बयानों के। वरना भारतीय जनता पार्टी को अधिकृत रूप से और सरकार को अधिकृत रूप से यह बयान दोबारा देनी चाहिए थी कि सुशील कुमार मोदी का बयान गलत है, लेकिन नहीं। सुशील कुमार मोदी के बयान की हिमायत में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बयान दिया और उसमें भी यह कहा गया कि सरकार कबायलियों को यानी कि आदिवासियों को इस कानून से अलग रखने पर विचार कर रही है। तो भैया यूसीसी फिर इसका नाम कैसे होगा? यह भी एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन होगा, लागू भी होगा। चूंकि 2024 का चुनाव है, 5 एजेंडे गिने हुए हैं, विकास उस एजेंडे में है नहीं। विकास जिसका नाम था उसको पूरा भारत ढूंढ रहा, वो मिल भी नहीं रहा और मिलेगा भी नहीं। लगातार टमाटर 200 रुपए किलो, अदरक 400 रुपए किलो और सब्जियां तमाम आसमान छू रही हैं। पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट और तमाम चीजों के रेट, यातायात के जितने भी किराए हैं वो सब बढ़ चुके हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं, उस पर कोई लगाम नहीं है। तमाम तरह के जो है अधिकार छीनते जा रही है सरकार, आदिवासियों के अधिकार, दलितों के अधिकार। लेकिन जैसे ही हिंदू और बनाम मुस्लिम मामला आता है तो आदिवासी भी हिंदू के कोटे में, दलित भी हिंदू के कोटे में और कई और लोग हिंदू के कोटे में गिन लिए जाते हैं और वहां हो जाता 80 बनाम 20, जो किसी जमाने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि ये मुकाबला 80 बनाम 20 है। तो 80 तभी होगा जब उसमें एससी होगा, 80 तभी होगा जब उसमें एसटी होगा, 80 तभी होगा जब उसमें सिख और बौद्ध सब शामिल होगा, वरना किसी कीमत पर वो 80 नहीं हो सकता। ये 80 बनाम 20 की लड़ाई बताकर 20% लोगों को धमका रहे हैं और बाकी 50% लोगों को घुमा रहे हैं, उनके अधिकार को लूट रहे हैं। उनका आरक्षण खत्म हो गया, कहीं दूर दूर तक मंडल कमीशन नाम रह गया 27%, कहीं ओबीसी को 27% किसी महकमे में नहीं है। लेकिन फिर भी ओबीसी को राम मंदिर चाहिए, मिल गया। वो ओबीसी के लोगों को कश्मीर में जमीन खरीदनी थी, 370 हटा दिया गया, वो जमीन कश्मीर में धड़ाधड़ खरीद रहे हैं। सारे ओबीसी के लोगों ने वहां महलें भी खड़ी कर ली हैं, कई टावर वहां ओबीसी के नाम से बन चुके हैं। 3 तलाक पर बैन लगाकर ओबीसी की महिलाओं को भी सम्मान मिल गया है। अब ओबीसी की महिलाएं खुश हैं कि मुसलमान तलाक नहीं देगा। यह मसला ओबीसी की खुशी का है। अगर आपको हमारी दुख से खुश है, अगर मुसलमानों के किसी परेशानी से, उसकी उदासी से आप खुश होते हैं, तो ऐसी खुशी आपको मुबारक हो। लेकिन याद रखिए, ये जितने भी कानून बनाए जा रहे हैं, ये कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है। ये यूसीसी देर सवेर जिस अंदाज में लाया जा रहा है, ये आप किसी कोरे कागज पर लिख कर रख लें, ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना को और सुदृढ़ करने का एक प्रयास, एक और अगला कदम है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी और तमाम देश के लोगों को हिंदू राष्ट्र ही चाहिए, वर्तमान संविधान से यदि वो संतुष्ट नहीं है, तो फिर तो कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर वर्तमान संविधान से वो संतुष्ट हैं और उस पर उनकी आस्था है, तो यूसीसी को रोका जा सकता है, जो कि एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान के खिलाफ है। संविधान की धारा 13, 14, 25, 26, 29 सबका वायलेशन एक साथ हो रहा है और कई बड़े मुद्दे देश में हैं जिस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। बाकी कहानी मैं दोबारा फिर सुनाऊंगा कि इस यूसीसी के दायरे से और कौन कौन लोग बाहर हैं और यूसीसी का पूरा असल मकसद क्या है और देश के भोले भाले एससी, एसटी, ओबीसी को बताया क्या जा रहा। ये पूरी तफसील मैं दूसरे वीडियो में जरूर आपके सामने लेकर आऊंगा। बने रहेंगे देश की सच्चाई के साथ।